एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 36 के साथ आप सबको सलाम। सपोर्टिंग मटेरियल में ये आपके पास जो पीडीएफ बुक का प्रिंट होगा उसमें ये लेसन 41 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोरिलेटिव्स। मुझे उम्मीद है आप पहले से एक्सरसाइजेस कर चुके होंगे और हमारा कोर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब बढ़ रहा है। आज हमने पढ़ना है जी कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव्स कंजंक्शंस हैं ये एक्चुअली, और ये इस्तेमाल होती हैं जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का हमने मुवाजना करना होता है या किसी एक को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसमें सबसे पहली मिसाल है बोथ की। बोथ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। उस दूसरी मिसाल है जी आइदर और की पेयर में आती हैं ये, और नीदर और नॉर भी पेयर में आती हैं। उसके बाद हमारे पास वेदर है, फिर सच एज है, फिर रादर है, फिर उसके बाद हमारे पास देन है, देन के बाद है नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी पेयर में आती हैं। इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि नीदर, नॉर और ईदर या और में जब ये इस्तेमाल होंगी तो वर्ब हमेशा पहले वाले नीदर के नॉर वाले सेकंड वाले पार्ट के साथ इस्तेमाल होगा, उसके मुताबिक वो ढलेगा। ये बात आपको एग्जांपल से मज़ीद क्लियर हो जाएगी। पहला सेंटेंस है उसे बेद भी लगे और जुर्माना भी हुआ। ही वॉज बोथ केन्ड एंड फाइंड। सेकंड है या तो सलीम ने तुम्हारी नाक पर मुक्का मारा है या उसके भाई ने, आइदर सलीम और हिज ब्रदर हैज़ गिवन अ ब्लो ऑन योर नोज। सेंटेंस नंबर 3 है जी ना मैंने और ना मेरे दोस्त ने राज अफशा किया है। नीदर माई फ्रेंड नॉर आई हैव डिस्क्लोज द सीक्रेट। अभी जो मैं कह रहा था कि हैव वर्ब है और ये वर्ब इस प्रोनाउन के मुताबिक आया है, जैसे ही शी इट के साथ हैज़ आता है। तो आपने जो वर्ब है वो इसके मुताबिक नहीं इस्तेमाल करना बल्कि इसके मुताबिक इस्तेमाल करना है। एज़ वेल एज़ के अंदर ये मुतज़ाद हो जाएगा। अगर ये आप एक्सरसाइज कर चुके हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका मसला हल हो चुका होगा, और अगर नहीं कर चुके तो आप एक्सरसाइज पहले करेंगे खुद से तो ये आपको समझ आएंगे। मैं भीख मांगने की बजाय भूखा मर जाना कबूल करूँगा। आई वुड स्टार्व, स्टार्व के स्पेलिंग गलत है, स्टार्व, भूखा, देन बैग फॉर आर्म्स। आर्म्स कहते हैं ज़कात को, इमदाद को, मदद को। कुछ मज़ीद जुमले के आदमियों से लेन देन रखना हमाकत है जो बददियानत हैं। इट इज़ अ फॉली टू हैव डीलिंग्स विद सच मैन एज और डिसनेस्ट। सच के साथ हमेशा एज पेयर के तौर पे इस्तेमाल होगा जिस वक्त ये कंजक्शन की सूरत में इस्तेमाल होगा, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सच के साथ हु विच भी इस्तेमाल करने लग गए। बेहतर ये है कि आप एहतियात बरतें और सच के साथ हु विच वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। सेंटेंस नंबर 6 है जी खवा आप पसंद करें या ना करें लेकिन आपको हमारा साथ देना ही होगा। यू मस्ट स्टैंड बाय अस वेदर यू लाइक इट और नॉट। स्टैंड बाय इडमेटिक एक्सप्रेशन है, स्टैंड के साथ हमेशा बाय ही आएगा। सेंटेंस नंबर 7, इसने मुझे ना सिर्फ घर से ही निकाला बल्कि मेरी बेइज्जती भी की। ही नॉट ओनली टर्न मी आउट ऑफ द हाउस बट आल्सो डिस्ग्रेस्ड मी। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है एम्फसिस के लिए, नॉट ओनली डिड। अब हुआ ये है कि ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल हुआ है और हमने हेल्पिंग वर्ब जब बाहर हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन की सूरत में लेके आते हैं, हमने यहाँ भी इसे इसी तरह लेकर आना है। और जिस वक्त इसे हम यहाँ लेके आएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। नॉट ओनली डिड ही टर्न मी आउट ऑफ द हाउस बट आल्सो डिस्ग्रेस्ड मी। इसके यहाँ इस जुमले में और इस जुमले में दोनों तरह से तर्जुमा हो सकता है। अगर आप बात को एम्फसाइज करना चाह रहे हो, एम्फसिस देना चाह रहे हो, या ज़्यादा सुनने या पढ़ने वाले रीडर की तवज्जो चाह रहे हो तो यहाँ पे नॉट ओनली आ जाएगा। हम एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी बुक्स या जिस कॉपी में आपने काम किया है उसको इसके साथ मुवाजना करेंगे और गलतियाँ निकालेंगे। पहला जुमला है जी अनवारुल हक को इनाम भी मिला और सनद भी। अनवारुल हक रिसीव्ड बोथ अ प्राइज़ एंड अ सर्टिफिकेट। वो कुमारबाज भी है और शराबी भी। कुमारबाज कहते हैं जुआ खेलने वाले को। ही इज़ बोथ गैम्बलर एंड ड्रंकर्ड। नंबर 3, असलम को ना सिर्फ बदनी सज़ा मिली बल्कि जुर्माना भी हुआ। बदनी सज़ा से मुराद फिजिकल पनिशमेंट। असलम नॉट ओनली गॉट कॉर्पोरल पनिशमेंट बट आल्सो फाइंड। यहाँ पे नॉट ओनली और बट आल्सो का पेयर के तौर पे इस्तेमाल है। सेंटेंस नंबर 4 देखिएगा, या तो तुमने ये शरारत की है
और या तुम्हारे भाई ने, आइदर योर ब्रदर आर यू हैव डन दिस मिस्टेक। मिस्टेक या मिसचीफ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 5 देखिएगा, ना तो असलम कसूरवार है और ना ही शुएब, नीदर शुएब नॉर असलम इज़ गिल्टी। अब ये जो बात मैंने इसके शुरू में कही थी, अब यहाँ पे जो इज़ गिल्टी है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे तो खैर मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जो इज़ है वो किसके साथ लगा है, असलम के मुताबिक लगा है, शुएब के मुताबिक नहीं। यानी अगर यहाँ प्लूरल होता तो और ना आता, इज़ ही आता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर है। मुलजिम को सजाए कैद भी हुई और जुर्माना भी। द कल्प्रिट वॉज बोथ डेथ सेंटेंस, सजाए मौत यहाँ पे होना चाहिए था कैद की जगह। एंड फाइंड, खा तुम पसंद करो, खा का मतलब होता है एक दो चीज़ों में से कोई एक चीज़, और खा में आप खा को 25% अदायगी करेंगे तो उर्दू का सही तलफ़ुज़ अदा होगा, खा तुम पसंद करो या ना, लेकिन तुम्हें कोनैन मिक्सचर पीना ही पड़ेगा। कोनैन मिक्सचर किसी ज़माने में आज का पैनाडॉल हुआ करता था। यू मस्ट टेक कोनाइन मिक्सचर वेदर यू लाइक इट और नॉट। सेंटेंस नंबर 8, वो बेवकूफ़ भी है और बुज़दिल भी, ही इज़ बोथ डफर एंड कावर्ड। सेंटेंस नंबर 9, मेरे ख्याल में आज ना सिर्फ बारिश ही होगी बल्कि ओले भी पड़ेंगे। आई थिंक दैट इट विल नॉट ओनली रेन टुडे बट आल्सो हेल। अब नॉट ओनली और बट आल्सो का पेड़ इस्तेमाल हुआ है। वो कहानी ना सिर्फ दिलचस्प ही थी बल्कि सबक आमूज भी थी। नॉट ओनली वाज दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग बट आल्सो इंस्ट्रक्टिव। जितना खूबसूरत वो फूल था, ऐसा खूबसूरत फूल मैंने कभी नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन सच फ्लावर एज इट वाज। सेंटेंस नंबर 5, ऐसी जलील ज़िंदगी से तो बेहतर है मर जाना। आई वुड लाइक टू डाई देन लिव सच डिसग्रेसफुल लाइफ। सेंटेंस नंबर 13, खवा तुम मेरे साथ चलो या ना, मैं तो कल ज़रूर चला जाऊंगा। आई विल गो टुमारो वेदर यू गो विद मी आर नॉट। सेंटेंस नंबर 14, इसने ना ही मेरी किताब वापस की और ना ही इसकी कीमत अदा की। नीदर ही रिटर्न माई बुक नॉट डिड ही पे फॉर इट। सेंटेंस नंबर 15, इकबाल ना सिर्फ एक बहुत बड़े शायर भी थे बल्कि एक अजीम मुफक्किर भी। नॉट ओनली वाज इकबाल अ फेमस पोइट बट आल्सो अ वेरी ग्रेट थिंकर। अब ये वाज हेल्पिंग वर्ब आप इनसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एम्फेसिस नहीं देना चाह रहे। आखिरी चंद जुमले, आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी नेक कामों के लिए वक्फ कर दी हो खुशामद को पसंद नहीं करता। सच मैन एज ही हैज़ डिवोटेड हिज लाइफ फॉर गुड डीड्स डज नॉट लाइक फ्लैटरी। फ्लैटरी FLATTERY कहते हैं खुशामद को। सेंटेंस नंबर 17, या तो तुम और या तुम्हारा भाई इस खत को डाक में डाल आए। आइदर यू और योर ब्रदर शेल पोस्ट दिस लेटर। सेंटेंस नंबर 18, वो ना सिर्फ झूठा भी था बल्कि धोखाबाज भी था। नॉट ओनली ही वॉज अ चीटर बट आल्सो डिसऑनेस्ट। आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज को बाहर ले जाकर एम्फिसाइज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेंटेंस नंबर 18, वो ना सिर्फ झूठा भी था बल्कि धोखेबाज भी था। नीदर ही, सॉरी ये रिपीट हो गया। सेंटेंस नंबर 19, जलसे में ना मैं हाजिर था और ना ही मेरा भाई। नीदर आई नॉर माई ब्रदर वॉज प्रेजेंट इन प्रोसेशन। सेंटेंस नंबर 20, खवा तुम मेहनत करो या ना करो मेरे लिए बराबर है। इट इज़ ऑल द सेम वेदर यू वर्क हार्ड और ना। अपने वालदैन की इज़्ज़त भी करनी चाहिए और इनके साथ मोहब्बत भी। नॉट ओनली शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स बट आल्सो लव देम। सेंटेंस नंबर 22, खवा तुम वो पसंद करे या ना उसे ये मुलाजमत कबूल करना पड़ेगी। सेंटेंस नंबर 22, खवा वो पसंद करे या ना उसे ये मुलाजमत कबूल करना पड़ेगी। ही विल हैव टू एक्सेप्ट दिस जॉब वेदर ही लाइक्स इट और नॉट। सेंटेंस नंबर 23, मुसलमान गुलामी की ज़िंदगी की निस्बत मर जाना बेहतर समझते हैं। मुस्लिम्स लाइक टू डाई रादर देन लाइफ ऑफ स्लेवरी। सेंटेंस नंबर 24, ऐसे कमीने के साथ मेल जोल ना रखो। डू नॉट कीप कंपनी विद सच मीन, घटिया यानी एज ही इज़। आखिरी सेंटेंस, ना ही कर्ज दो और ना ही कर्ज लो। नीदर बारो नॉर लैंड। कर्ज उर्दू में एक ही शय होती है लेकिन बारो उधार लेना और लैंड उधार देना। पार्ट
36 यहीं पर ख़त्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसको किसी न किसी तरीके से आपने मुकम्मल कर लेना है, तो आपको बुनियादी अंग्रेज़ी आपकी इंतहाई बेहतरीन हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।